हेलो बच्चों, मैं आपका नीरज सर आज फिर एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास एक्सरसाइज 10.1 की लास्ट क्लास है। इसके बाद एक्सरसाइज 10.2 क्लास शुरू होगी। आज हम आपको एक्सरसाइज 10.1 के 16 से लेकर 20 तक के सभी सवालों को हल करवाएंगे। सभी बच्चे बने रहिए क्लास के अंत तक। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 के 16वां सवाल। यदि √3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब साइन थीटा इंटू टेन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया क्या है। दिया है हमें √3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा हम यहाँ पर लाएंगे बटे में साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, जब यहाँ कॉस थीटा बटे में आ जाएगा तो आपका यहाँ पर 1 बचेगा, और जो √3 है 1 के बटे में लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 1 बटे √3। साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे √3। टेन थीटा बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटे आधार बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे √3। अब हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें आपका बी कोण हो जाएगा आपका 90 अंश का, और कोण ए हो जाएगा आपका थीटा। तो ए के सापेक्ष अगर हम बात करेंगे, कोण ए के सापेक्ष बात करेंगे तो सामने भुजा आपकी लंब हो जाएगी और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और बची तीसरी भुजा आपकी आधार हो जाएगी। इसी प्रकार आपको दिया क्या क्या है, लंब और आधार दिया है। तो लंब हमें दिया है 1 और आधार दिया है आपका √3। हमें ज्ञात करना है कर्ण। सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको लंब कितना दिया है? तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। इनको हम जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 4, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 4, और कर्ण बराबर आपका जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा √4, और कर्ण बराबर √4 का वर्गमूल होता है 2। तो आपका यानी कि कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 2। अब हम ज्ञात क्या क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लाल बटे कक्का को यूज करते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर लाल बटे कक्का। तो पहला जो मान होता है वो आपका होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का, और इसके जस्ट उल्टा आते हैं तो आपको यहाँ कॉट प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर सेक प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कॉसेक प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं वैल्यू किसका ज्ञात करना है। सबसे पहले साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त करने के लिए साइन थीटा बराबर होता है L/K। तो आपका ये भुजा L है, ये आपकी K भुजा है, ये आपका A है। तो आपका यानी कि L/K। तो हम L/K का मान रखेंगे। L का मान है आपका 1 और K का मान है आपका 2, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू आ गई वो आपकी 1/2। इसी प्रकार टेन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है। टेन थीटा बराबर आपको दिया है 1/√3। तो हम टेन थीटा का नहीं निकालेंगे वैल्यू। अब इसके बाद हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे लंब। तो यानी कि A/L। A का मान दिया है √3, L का मान दिया है आपको 1, यानी कि √3/1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर √3। कॉट थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण A/K। A का मान दिया है आपको √3,
के का मान दिया है आपको 2, तो यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई √3/2। अब हमें वैल्यू किसकी याद करना है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम एक बार राइट करते हैं, साइन थीटा इंटू टेन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा बटे में क्या है आपका, बटे में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम इनके मान रखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 1/2, तो 1/2 रखते हैं। टेन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 1/√3, 1/√3 रखेंगे। और इसके बाद 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी गई है √3 रखेंगे। इसके बाद आपको साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी गई है √3/2। हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2√3 आ जाएगा और ब्रैकेट में आपका क्या है 1 प्लस √3। इसके बाद जब हम बटे में आपका यहाँ पे भी वही चीज़ है, यानी कि आपको हर जो दिया है समान दिया गया है, तो आपका यानी कि अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस √3/2। तो हम अलग अलग ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, ये 1 प्लस √3 से 1 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 1/2√3 बटे में 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। यानी कि आपका जो मान आया है वो साइन थीटा इंटू टेन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 1/√3। यही आपका आंसर। अब आते हैं एक्सरसाइज 10.1 के 17वें सवाल पर। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा। सिद्ध करना है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम LHS साइड लेते हैं। LHS आपको क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 1 आ जाएगा, माइनस 1 का जब हम इसमें भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो कॉस स्क्वायर थीटा ही प्राप्त होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा बटे, इसको वैसे ही वैसा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉज स्क्वायर थीटा। कॉज स्क्वायर थीटा से कॉज स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, आपका जो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर थीटा आपका हर में है उसका हम अलग अलग भाग दे देंगे अंश में। तो आपका ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचा आपका माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी कौन सा साइड आ गई, RHS। यही आपको सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। सही है। इसी प्रकार हम आते हैं एक्सरसाइज 10.1 के 18वें सवाल पर।
सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट के अंदर 1 + tan a प्लस cot a ब्रैकेट बंद अगले ब्रैकेट में sin a माइनस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है आपको sin a इंटू tan a माइनस cot a इंटू cosec a। तो सबसे पहले हम LHS साइड लेते हैं। LHS आपको क्या दिया है, ब्रैकेट के अंदर 1 + tan a प्लस cot a ब्रैकेट बंद अगले ब्रैकेट में दिया है sin a माइनस cos a ब्रैकेट बंद। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका sin a का पूरे में हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस cos a का इसमें पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो sin a का मल्टीप्लाई करने के लिए आपका आ जाएगा sin a का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा sin a का मल्टीप्लाई tan के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा tan को हम लिख सकते हैं sin a बटे cos a मल्टीप्लाई आपका हम sin a का कर देंगे। इसके बाद sin a का मल्टीप्लाई हम cot के साथ करेंगे, cot को हम लिख सकते हैं cos a बटे sin a इंटू sin a। अब माइनस cos a का हम मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का cos a माइनस tan a का मल्टीप्लाई माइनस cos a में करेंगे तो आपका आ जाएगा sin a बटे cos a इंटू cos a। इसके बाद माइनस cos a का करेंगे हम cot में तो आपका आ जाएगा cot को हम लिख सकते हैं cos a बटे sin a और आपका ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस माइनस इंटू cos a। तो यहाँ हम देखते हैं कौन चीज़ कट रही है उसको हम काट देंगे। सबसे पहले sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ हो रहा है तो यहाँ हम देखते हैं कि और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसके बाद हम लिखेंगे sin a बटे cos a आपका होता है tan a इंटू sin a प्लस cos a माइनस cos a माइनस sin a माइनस cos a बटे sin a आपका होता है cot a इंटू cos a। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यह माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा sin a इंटू tan a, sin a इंटू tan a माइनस cot a इंटू cot a इंटू cos a। ये आपकी साइड कौन सी है, RHS साइड है, यही आपको सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इसी प्रकार हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का 19वां सवाल। आपको क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है यदि AC प्लस BC बराबर 49 सेंटीमीटर और AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, तब sin A cos A tan C और sec C का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा ABC, जिसमें आपको दिया है कोण B समकोण है, तो आपका हम कोण B का मान आपका आ जाएगा 90 अंश। 90 अंश के जस्ट सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जब हम कोण A के सापेक्ष बात करेंगे तो आपका जो BC भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे BC बराबर आपका हो जाएगा लंब। लंब कब होगा, जब हम कोण A के सापेक्ष बात करेंगे, A के सापेक्ष बात करेंगे तब यानी कि आपका BC हो जाएगा लंब और AB हो जाएगा आधार। जब हम कोण C के सापेक्ष बात करेंगे तो आपका AB हो जाएगा लंब और BC हो जाएगा आधार। BC हो जाएगा आधार, ये आपको बात याद रखनी है। अब हम दिया क्या क्या है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे AB बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और दिया है हमें
AC प्लस BC बराबर 49, AC प्लस BC बराबर 49। तो हम जानते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है, तो ये आपका यानी कि AC प्लस BC दोनों भुजाओं का योग दिया है 49, लेकिन एक भुजा आपको AB का मान दिया है 7। तो इनको अलग अलग ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको कर्ण क्या दिया है? कर्ण दिया है AC, मतलब AC का वर्ग बराबर लंब क्या है? BC का वर्ग प्लस आधार क्या है? AB का वर्ग। अगर हम BC LHS साइड लेना चाहते हैं तो हम इस प्रकार लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस का था, अगर LHS साइड आएगा वो आपका माइनस का हो जाएगा, इसलिए AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AB का मान दिया है हमें 7, तो हम इसमें मान रखेंगे, लेकिन इसको हम लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में AC प्लस BC और एक कोष्टक में AC माइनस BC। ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं, हम बताते हैं आपको। एक सूत्र होता है आपका वर्गांतर का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो इसका सूत्र होता है आपका एक कोष्टक में A प्लस B, दूसरे कोष्टक में A माइनस B। तो हम इसकी सहायता से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू AB का मान दिया है 7, यानी कि 7 का वर्ग हो जाएगा। AC प्लस BC का मान दिया हमें 49, तो हम जहाँ AC प्लस BC लगाया वहाँ 49 लिखेंगे और आपका आ जाएगा AC माइनस BC इज इक्वल टू आपका 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49। 49 से 49 कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा AC माइनस BC बराबर 1। ये आपका समीकरण बन जाएगा। दूसरा, आपको पहला समीकरण क्या दिया है? AC प्लस BC बराबर 49। इनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण जो दिया है हम वो लिखते हैं AC प्लस BC बराबर 49, समीकरण नंबर 1। AC माइनस BC बराबर 1, ये समीकरण आपको 2 दिया है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका जोड़ने पर कट जाएगा, यानी कि BC में आपको अगर माइनस BC घटेगा तो आपस में ये कट जाएंगे। 2AC बराबर 49 में 1 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा। 2 से 50 काटेंगे तो AC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो आपका AC का मान दिया है 25 प्लस BC बराबर 49, तो आपका आ जाएगा BC इज इक्वल टू 49 माइनस 25। BC इज इक्वल टू 49 में 25 घटाएंगे तो आपका BC का जो वैल्यू आएगा वो 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। हमें मान किस किस के ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है साइन A, कॉस A, टेन C, सेक C। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ एंगल कौन सा दिया है? A, तो A के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो ये आपकी सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी कोण A के लिए, और आपका ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण है ही। तो आपका यानी कि लंब का जो वैल्यू दी गई है यानी कि BC का मान कितना आया? 24। तो आपका हम लिख लेंगे 24 बटे कर्ण क्या है? AC का मान आपको कितना दिया है? AC का मान 25 निकला, तो आपका 24 बटे 25, यानी कि जो साइन A की वैल्यू आई वो आपकी 24 बटे 25 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हम कॉज A की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉज A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आधार बटे कर्ण। यहाँ पे भी एंगल A की बात हो रही है, तो आपकी सामने की भुजा लंब होगी, तो आधार आपका कितना दिया है? 7 दिया है। 7 बटे कर्ण आपको कितना प्राप्त हुआ है? कर्ण AC प्राप्त हुआ है 25। तो कॉज A की वैल्यू आपकी आ गई 7 बटे 25। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? टेन C और सेक C की वैल्यू रह गई। तो टेन C की वैल्यू ज्ञात करने के लिए
टेन सी। अब यहाँ पर कौन से एंगल की बात हो रही है? कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है। कोण सी के सापेक्ष हमने बताया था यहाँ पर जब हम कोण सी के सापेक्ष बात करेंगे तो ए बी आपका क्या हो जाएगा? ए बी आपका हो जाएगा लंब और BC हो जाएगा आधार। यानी कि जो आपका ये BC है पहले लंब था, अब ये क्या हो जाएगा? कोण सी के लिए ये आपका आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं tan C बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी कि लंब क्या आ जाएगा? AB बटे आधार यानी कि BC। तो AB का मान कितना दिया है आपको? 7 बटे आधार का वैल्यू आपका यानी कि BC की वैल्यू दी गई है हमें 24, यानी कि 7 बटे 24 आपकी tan C की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम sec C की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो sec C बराबर, अब यहाँ पे भी कोण C की बात हो रही है तो उसके लिए भी ये लंब हो जाएगी, AB भुजा होगी आपकी लंब और BC भुजा होगी आपकी आधार, जैसा हमने आपको यहाँ बताया था। तो sec C बराबर, sec किसका उल्टा होता है? sec cos का उल्टा होता है। तो हम जानते हैं जैसे जो लाल बटे कक्का होता है तो इसमें ये cos का मान होता है, यानी कि जब हम sec का वैल्यू निकालेंगे तो k/a करेंगे। यहाँ पर k बटे a, k क्या है? कर्ण, a क्या है? आधार। तो कर्ण यहाँ पर क्या है? AC और आधार इसमें क्या है? AB। लेकिन कोण C के सापेक्ष बात हो रही है इसलिए आधार इसमें आपका BC आ जाएगा। तो यानी कि AC का वैल्यू आपको दिया है 25 और BC का मान दिया है 24, इसलिए sec C का मान आपका 25 बटे 24 आ गया। तो हमें सबसे पहले क्या क्या ज्ञात करना था? sin A, cos A, tan C, sec C। sin A की वैल्यू आपकी आ गई 24 बटे 25, cos A की वैल्यू आपकी आ गई 7 बटे 25, tan C की वैल्यू आपकी आ गई 7 बटे 24। इसी प्रकार sec C की भी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 24, sec C की वैल्यू प्राप्त हो गई 25 बटे 24। यही आपके चारों आंसर आ गए, इनकी वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का 20वां सवाल, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इसके बाद कल से शुरू होगी एक्सरसाइज 10.2। अब आते हैं अपने सवाल पर। यदि sec थीटा बराबर 4 बटे √7, तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 20 बटे 7। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है? दिया है sec थीटा बराबर 4 बटे √7। तो हम एक बार लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का KKA। तो पहला मान हमने आपको बताया था साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टेन का होता है, चौथा कॉट का होता है, ये सेक का होता है और ये कॉसेक का होता है लास्ट। तो अब यहाँ पर क्या दिया है? सेक थीटा। सेक थीटा कहाँ पर है? आपका यहाँ पर, यानी कि K/A। तो K/A से पहले हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं, ABC, जिसमें आपका कोण भी 90 अंश का होगा और कोण A मान लेंगे आपका थीटा है। हम यहाँ C भी ले सकते थे, लेकिन आपका जब अगर हम C लेंगे तो आपका ये फिर आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा, इसलिए हम कोण A लेंगे। कोण A मान लेंगे थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और बची आपकी तीसरी भुजा आपकी ये आधार हो जाएगी। हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो यानी कि कर्ण का मान दिया है 4 और आधार का मान दिया है √7। हमें वैल्यू किसकी याद करना है? वैल्यू ज्ञात करना है लंब की। लंब की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस √7 का स्क्वायर होता है 7। तो 16 में से जब 7 घटा देंगे आपका बचेगा 9, यानी कि जो लंब स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी
9, यानी कि अगर लंब की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो आपका ये स्क्वायर हटेगा और रूट चढ़ जाएगा। तो आपका यानी कि लंब बराबर √9, या हम लिख सकते हैं लंब बराबर √9 का मान होता है 3, यानी कि लंब का जो वैल्यू आया आपका वो 3 आ चुका है। तो यानी कि यहाँ हम लिख देंगे लंब बराबर 3। हमें सबसे पहले ये देखना है सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है अंडर रूट के अंदर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7। तो हमें ये सिद्ध करने के लिए मान किस किस के चाहिए, एक तो tan का चाहिए, कोसेक का चाहिए, कॉस का चाहिए, कॉट का चाहिए। तो हम ये चारों मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि L/A। तो यानी कि लंब आपका L है और कर्ण आपका K है और आधार आपका A है। तो यहाँ पर क्या है L/A, यानी कि 3/√7, यानी कि tan A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/√7। इसी प्रकार कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी कि K/L। K का मान आपको दिया है 4 बटे L का मान दिया है आपको 3, यानी कि जो कोसेक थीटा की वैल्यू आपकी आ गई वो 4/3। इसी प्रकार हम कॉज थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉज थीटा की वैल्यू याद करने के लिए हम लिखेंगे कॉज थीटा बराबर क्या होता है A/K। A का जो मान है वो आपको दिया है √7, K का मान दिया है 4। तो कॉज थीटा की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी √ के अंदर 7/4। इसी प्रकार हम कॉट थीटा बराबर क्या होता है A/L, यानी कि A/L। A की जो वैल्यू दी गई है √7 बटे L की वैल्यू दी गई है आपको 3। तो यानी कि कॉट थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √ के अंदर 7/3। अब हम आते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है √ के अंदर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7। तो हम सबसे पहले LHS लेते हैं। √ के अंदर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब tan थीटा कॉस थीटा और कोसेक थीटा और कॉट थीटा के हम ये मान प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इसमें रखेंगे तो कैसे आएगा आपका बराबर 2 गुणा tan थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 3/√7। 3/√7 दी गई है। तो यहाँ पर वर्ग चढ़ा है तो हम वर्ग चढ़ा देंगे माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 4/3। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4/3, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे बटे। इसी प्रकार कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है √7/4। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 × √7/4 का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है हमें √7/3। आपका आ जाएगा √7/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चढ़ा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 इसका हम वर्ग खोलेंगे तो 3 × 9/7 माइनस 4/3 का वर्ग खोलेंगे तो आपका आ जाएगा 16/9 बटे 2 गुणा √7/4 का वर्ग खोलेंगे तो आपका आ जाएगा 7/16 माइनस √7/3 का वर्ग खोलेंगे आपका आ जाएगा 7/9। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18/7 माइनस 16/9 बटे यहाँ पर आपका ये कट जाएगा दुर्वट 16। यहाँ हम लिख सकते हैं 7/8 माइनस 7/9। अब हम ऊपर देखते हैं एलसीएम क्या आएगा आपका। एलसीएम आपका आ जाएगा 7 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 63। तो 7 9 में 63 तो 18 9 में 162 माइनस 9 7 63 16 7 112 बटे 9 8 72 नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका। तो आपका यानी कि 8 9 में 72 तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 7 63 माइनस
8 सत्ते 56। तो अब आपको यहाँ पर 162 में से 112 घटाएंगे तो आपका बचेगा अंडर रूट के अंदर 50/63 बटे, यहाँ घटाएंगे 13 में से 6 गई 7 और आपका 6 में 6 जाएंगे 0 बचेगा, तो आपका बचेगा 7/72। तो 9 7 63 9 8 72। तो आपका यानी कि ये आपका कट जाएगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर अंदर का करते हैं, तो आपका प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 50 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 पंच 40 यानी कि 400/7 400 का आपका वर्गमूल होता है 20, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेंगे तो आपका यहाँ जो 400 लिखा है उसका वर्गमूल आपका 20 और 49 का वर्गमूल आपका 7, यानी कि आपकी कौन सी साइड थी RHS, यानी कि हमने साइड ली LHS, RHS आपकी सिद्ध हो गई। तो हम लिख LHS बराबर RHS, तो हमने यहाँ पर LHS लिया, RHS सिद्ध कर दिया। आज से एक्सरसाइज 10.1 समाप्त होती है, कल से एक्सरसाइज 10 शुरू होगी। जुड़े रहिए सभी बच्चे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद बच्चों।